सुप्रभात बच्चों। बाजार में अब तक आपने जो पढ़ा उसके बाद का ये अंश है और कोशिश करेंगे कि आज इस लेसन को पूरा कर दें, इसलिए थोड़ा तेजी से पढ़ा रहे हैं। पैसे की व्यंग शक्ति इसकी सुनिए। वह दारुण है। दारुण मतलब बड़ी खतरनाक, बड़ी भयंकर है। पैसे की व्यंग शक्ति बड़ी भयंकर है। क्यों? मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई एक मोटर। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौनती एक कठिन व्यंग की लीक सी ही आर से पार हो गई। जब किसी आदमी के पास में खुद के साधन नहीं होते तो दूसरों के साधन देखने के बाद में थोड़ा ईर्ष्या करने लगता है। तो लेखक ने खुद अपना ही उदाहरण दिया कि मैं मान लीजिए पैदल चल रहा हूँ और यदि मेरे पास से ही कोई गाड़ी निकल जाती है तो वह गाड़ी मेरे पास से नहीं निकलती बल्कि मेरे कलेजे को चीरती हुई निकल जाती है, एक लीक सी आर पार हो जाती है। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर, और तुम उससे वंचित हो। मुझे ऐसा महसूस होने लगता है कोई आदमी मेरी आंखों में उंगली डाल के कह रहा है कि देखो ये तुम्हारे पास से गई है ना, इसका नाम है कार, मोटर कार, और बेटा तुम्हारे पास नहीं है ये। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। यह है मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछे नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे। अब बच्चों लाइन पे ध्यान देना कि आदमी जब पैसे की व्यंग शक्ति के सामने आ जाता है तो व्यंग शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि आदमी के मन में बहुत बुरे बुरे विचार आने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे कि जिस माँ बाप ने हमारा अच्छे से पालन पोषण किया है हम उनके प्रति कृतज्ञ हो जाते हैं और हम क्या कहते हैं, हमारे मुंह से अनायास ही क्या निकलता है, हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। तो यानी जितना भी हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया वो सारा एक मिनट में हमारे लिए शून्य हो जाता है। कब? जब पैसे की व्यंग शक्ति के कारण हम अपने आप को कुछ सुविधाओं से वंचित पाते हैं, दूसरों के पास उन सुविधाओं को हम देखते हैं तब। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। मेरे मन में क्या आता है, लेखक कह रहा है कि मेरे मन में अचानक ये आने लगता है कि काश मैं भी किसी बड़े घर में पैदा होता। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। तो व्यंग, जो व्यंग शक्ति है पैसे के अंदर, तो वो इतनी प्रबल हो जाती है कि मेरे अपने सगे माँ बाप के प्रति मैं कृतज्ञ यानी उपकार न मानने वाला बन जाता हूँ। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अकिंचितकर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? फिर से उस भगत जी का उदाहरण देते हैं कि देखिए, एक भगत जी जैसी शख्सियत है, एक व्यक्तित्व उनके जैसा, एक पर्सनालिटी उनके जैसी है, जो केवल एक लक्ष्य तक अपने मन को भर के चलते हैं और उस लक्ष्य को पाने के बाद में फिर उनके सामने जो पैसे की व्यंग शक्ति है वो चूर चूर हो जाती है। तो चूर चूर क्यों? कहो पानी ही पानी। पानी पानी का मतलब कि वो चूर चूर से भी ज़्यादा आगे निकल जाती है। जब तक कोई चीज़ चूर होती है तब तक वो किस फॉर्म में होती है? लिक्विड, सॉलिड फॉर्म में होती है। और जब पानी पानी तो यानी वो लिक्विड हो जाती है, यानी और भी ज़्यादा बदतर स्थिति में व्यंग शक्ति पैसे की आ जाती है। किसका उदाहरण दिया गया है यहाँ पे? भगत जी का उदाहरण दिया गया है। तो फिर हर आदमी के अंदर वो बल क्यों नहीं होता जैसा भगत जी के अंदर है? तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजेय नहीं रहता बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है? पानी पानी होने का मतलब पिघला देना। तो ऐसी क्या व्यक्तित्व की शक्ति, चरित्र की शक्ति भगत जी के अंदर है, या भगत जी जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं उनके अंदर ये शक्ति आती कहाँ से है कि उनके सामने पैसे की जो व्यंग शक्ति है वो पानी पानी हो जाती है? तो वैसे व्यंग शक्ति जो होती है बड़ी खतरनाक होती है, आदमी को अपनों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। लेकिन जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जैसे भगत जी का है तो फिर वो पैसे की बात को ज़्यादा महत्व नहीं देता। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है। तो ऐसी जो शक्ति है वो क्या है? अलौकिक शक्ति है। वो क्या है? इस संसार से परे की शक्ति है। इस संसार की वो शक्ति नहीं है, तो वो इस संसार से परे की शक्ति है। ऐसी शक्ति संसार में बहुत ही कम देखने को मिलती है, बहुत ही दुर्लभ है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। वो शक्ति जो है वो कुछ अपर क्लास का एक एलिमेंट होती है और लोग इसको कहते हैं स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता इसको लोग कहते हैं। आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। बहुत सारे पर्याय इसके लिए हिंदी में लोगों ने जोड़े हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक। हालांकि इसका जो स्पिरिचुअल का मतलब होता है वो आध्यात्मिक होता है, लेकिन लोग अलग अलग नामों से इस आध्यात्मिकता को
संबोधित करते हैं। मुझे योग्यता नहीं, लेखक अपने आप को क्या कहता है कि मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं कि इन शब्दों के क्या क्या भाव होते हैं और प्रतिपादन करूं और अपने अनुसार फिर मैं उसकी व्याख्या करूं, ऐसी मुझ में क्षमता नहीं है। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है, बात शब्द की नहीं है, शब्द से मतलब नहीं है, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा, स्पृहा मतलब इच्छा, वहां उस बल का बीज नहीं होता। जो आत्मिक शक्ति स्पिरिचुअलिटी होती है वो वहां नहीं होती जहां व्यक्ति के अंदर आकांक्षाएं होती हैं, जहां व्यक्ति के अंदर इकट्ठा करके रखने की इच्छा होती है, वहां उस आध्यात्मिकता की शक्ति का बीज भी नहीं पनप सकता। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह, एक मिनट थोड़ा इसको बढ़ा लेते मार्जिन, हाँ, संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। जो व्यक्ति पैसे के पीछे दौड़ता है, वैभव के पीछे जो जोड़ता है और वो चाहता है कि मेरे पास में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा विपुलता हो, तो वह व्यक्ति समझ लीजिए कि वो निर्बल है। इससे उसकी निर्बलता प्रमाणित होती है। निर्बल क्यों? क्योंकि निर्बल ही धन की ओर झुकता है, जिसमें कमजोरी होती है वो पैसे की ओर दौड़ता है, वह अबलता है। इससे क्या पता चलता है कि वह व्यक्ति दुर्बल है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। चेतन कौन है? मनुष्य। और जड़ क्या है? धन। तो चेतन के ऊपर जड़ की विजय है, यानी मनुष्य के ऊपर वो धन की विजय है। तो फिर से हम उनका भगत जी का उदाहरण लेके चलते हैं इसमें अपनी बात को और भी ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। लेखक कहता है कि मैं बाजार मार्केट से जा रहा था और मैंने देखा कि चूरन वाले भगत जी वहाँ पे थे। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया, अभिवादन किया, नमस्कार किया। मैंने भी जय राम कहा, बदले में मैंने भी प्रत्युत्तर दिया और मैंने भी उनकी नमस्कार का बदला नमस्कार से दिया। उनकी आंखें बंद नहीं थी, आंखें खुली थी, हर चीज देख रहे थे और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। और जैसे कि लोगों के पास में जब पैसा नहीं होता, जेब खाली होती है, तो वो बाजार को कोसने लगते हैं। भगत जी के पास में पैसा नहीं था, लेकिन वो बाजार को कोस नहीं रहे थे, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। तो आपको मैं पहले बताया था कि भगत जी बड़े लोकप्रिय व्यक्ति थे, लोग उनको जानते पहचानते थे अच्छे से। और बाजार में बहुत सारे लोग जो उनके परिचय के थे वो उनके सामने से गुजरे और चाहते थे कि भगत जी हमें पहचाने। तो भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना। ऐसी बात नहीं कि वो जानते नहीं किसी को। भगत जी हर आदमी को जानते हैं और हंस के पहचानते हैं। अच्छा, आप कैसे हो? सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। भगत जी ने नमस्कार किया, नमस्कार ली दूसरों की भी। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी। यानी उस मार्केट के अंदर जो इतना बड़ा बाजार फैला हुआ था, जो चांदनी चौक का बाजार था, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे उपस्थित किसी और व्यक्ति की तुलना में उनकी आंखें कुछ कम खुली थी। आंखें उनकी भी उतनी खुली थी, भगत जी की भी, लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उनमें नहीं थी। जैसे कि और लोगों में लाचारी थी, वो उनकी कमजोरी थी व्यक्तित्व की, कि जब भी कोई अच्छी चीज देख लेते थे वहीं ठिठक जाते थे, रुक जाते थे और लगातार उसको टकटकी लगा के देखते रहते थे। ये लाचारी भगत जी के अंदर नहीं थी। ना वो कहीं रुकते थे, ना किसी चीज को बड़े ध्यान से देखते थे। व्यवहार में पशुपेश नहीं उन्हें नहीं था। यानी उनके व्यवहार में मुझे किसी तरह का असमंजस वाली बात, पशुपेश मतलब असमंजस वाली बात, मुझे नजर नहीं आई। खोए से खड़े नहीं रह जाते थे औरों की तरह वो एक जगह खड़े होकर टकटकी लगा के देखते नहीं थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक बाजार भरा पड़ा था। चांदनी चौक का मार्केट था और कई प्रकार के माल से वो भरा हुआ था। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारे सामान को देख करके उनमें में थोड़ी झुंझलाहट हो, गुस्सा हो कि मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा नहीं था। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, बल्कि पूरे मार्केट में फैले हुए हर सामान को वो आशीर्वाद दे रहे थे। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है। उनके अंदर किसी तरह का कोई गुस्सा या विद्रोह की भावना नहीं है, बल्कि खुशी ही खुशी है। हर चीज को देख करके वो प्रसन्न होते हैं। क्यों? ऐसा व्यक्तित्व क्यों है उनका? क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। मतलब उनके अंदर किसी तरह की कोई इच्छा शेष नहीं है। रिक्त का मतलब शून्य। ठीक है। देखता हूं कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते जाते हैं, कहीं किसी दुकान के सामने रुकते नहीं।
राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं, यानी कोई भी फैंसी स्टोर उनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। कहीं भगत नहीं रुकते, कहीं वो रुकते नहीं है, रुकते हैं तो कहाँ? अ, रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पे जाके रुकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उनकी मतलब की चीज़ है। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली जिससे चूरन बनाना है और चले आते हैं वापस। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आँख बंद करना चाहते हैं बाजार को देख करके मैं कि मैं मुंह फेर लूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है, तभी तक उपयोगी है जब तक यहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया और फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। यानी उनके मतलब का सामान जब उनको मिल जाता है तो बाकी के सामान के प्रति वो आकर्षित नहीं होते या खड़े होकर टकटकी लगा के देखने का भाव उनमें नहीं होता। जो ज़रूरत की चीज़ थी वो क्या थी? नमक और जीरा, वो वहाँ से लिया और उसके बाद में सारा बाजार उनके लिए शून्य हो जाता है। और दूसरे लोगों का क्या हाल है वो आप जानते ही हो। जितना बढ़िया सामान होगा और उसमें उलझते चले जाएंगे। वह जानते कि उन्हें जो चाहिए था वह जीरा और नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। बिखरा रहे। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है, रह जाए। क्योंकि भगत जी को क्या चाहिए था? जीरा। और वह तो कहाँ मिला? कोने वाली पंसारी की दुकान से मिला। फिर शेष जो बाजार बचा उनके लिए वो शून्य हो गया। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो वे बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि उसके प्रति कुछ उनके मन में दुर्भावना हो। वो उस बाजार को आशीर्वाद दे के चलते हैं। तो आगे का पैराग्राफ है, थोड़ा जल्दी लेंगे बच्चों। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। यदि हमें यही नहीं पता कि हमें क्या चाहिए तो हम बाजार में घुस तो जाते हैं लेकिन वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और अनावश्यक चीजें हम खरीदते हैं। और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। जिनको पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, जिनके लक्ष्य का कुछ ठोर ठिकाना ही नहीं होता, वो क्या करते हैं? वो कंपटीशन देते हैं पब्लिक में, समाज में वो कंपटीशन देते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या का भाव उत्पन्न करते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते और न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते। क्यों? क्योंकि बाजार का काम होता है ज़रूरत के समय हर व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा करना। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं, और कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर सद्भाव की घटी यानी मित्रता में ह्रास। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते और आपस में कोरे, गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। यानी इंसानियत खत्म हो जाती है और केवल क्या है? बस मेरे पास में ये चीज़ होनी चाहिए। ग्राहक ये सोचता है कि मैं लूट लूं बेचने वाले को, और बेचने वाला ये सोचता है कि मैं लूट जाऊं ग्राहक को। मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखाई देता है। बाजार का लाभ दिखता है और यह है बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है कि ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता। जो बाजार का असली उद्देश्य होता है वो पूरा नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है और वह मायावी शास्त्र है। वह अर्थशास्त्र अनीति का शास्त्र है। तो कुल मिला के बच्चों ये पार्ट पूरा हो गया। आगे इसको आप देख लेना खुद, वीडियो का टाइम पूरा हो गया। धन्यवाद।